लाहौर में एक ट्यूशन सेंटर की छत गिरी और चंद लम्हों में 14 मासूम बच्चे जिंदगी की बाजी हार गए। ये कोई फिल्मी सीन नहीं, ना ही कोई अलग वाकया है। ये एक ऐसे निजाम की कहानी है जो बार बार बच्चों पर गिरता है मगर टूटता नहीं, सिर्फ मासूम जाने लेता है। सवाल ये है, क्या ये सिर्फ एक हादसा था या पाकिस्तान, खास तौर में पंजाब में तालीम और सेफ्टी का पूरा ढांचा ही जमीन बोस हो चुका है। लाहौर में एक निजी ट्यूशन सेंटर में अचानक छत गिर गई। इत्तलात के मुताबिक 5 से 16 साल के बच्चे वहां मौजूद थे, जिनमें बच्चियां भी शामिल थी। रेस्क्यू ऑपरेशन के बाद दर्जनों जख्मियों और 14 मासूम बच्चों की हलाकतों की तस्दीक हुई। पुलिस ने इमारत के मालिक समेत कुछ अफराद को रवायती तौर पर हिरासत में लेकर तहकीकात शुरू करने का ऐलान कर दिया। लेकिन असल सवाल यह है, क्या यह सिर्फ इमारत की खराबी थी या इसके पीछे रियासती निगरानी की मुकम्मल नाकामी शामिल है? यह वाकया अकेला नहीं, पंजाब के मुख्तलिफ इलाकों में पहले भी ऐसे वाकयात सामने आते रहे हैं। अलीपुर में स्कूल की छत गिरने का वाकया, राजनपुर में कमजोर स्कूलों की इमारतों के मसाइल, देही इलाकों में बगैर इंस्पेक्शन के चलने वाले तालीमी इदारे, प्राइवेट ट्यूशन सेंटर्स का गैर रेगुलेटेड फैलाव, ये एक पैटर्न है और ये पैटर्न बहुत खतरनाक है। सवाल यह है, अगर एक ही तरह के हादसात बार बार हो रहे हैं तो फिर मसला हादसा नहीं बल्कि निजाम है। पाकिस्तान में इमारतों के लिए कवानीन तो मौजूद हैं, लेकिन असल मसला उनका नफाज है। तालीमी इदारे, खुसूसन निजी ट्यूशन सेंटर्स, बगैर सेफ्टी सर्टिफिकेट्स और इक़दामात के चल रहे होते हैं। बाकायदा स्ट्रक्चरल इंस्पेक्शन और बिल्डिंग कोड्स पर अमल दरामद का तस्वर सिरे से मौजूद ही नहीं। मकामी सतह पर मॉनिटरिंग का निज़ाम तो है ही नहीं। उसके बरक्स बरतानिया जैसे ममालिक में हर स्कूल और पब्लिक बिल्डिंग की बाकायदा इंस्पेक्शन होती है, फायर सेफ्टी ड्रिल्स लाजमी हैं, स्ट्रक्चरल ऑडिट वक्तन फवक्तन किया जाता है, खिलाफ वर्जी पर फौरी बंदिश और भारी जुर्माने होते हैं। ये फर्क सिर्फ कानून का नहीं, अमल दरामद का है। यहाँ सवाल सिर्फ तकनीकी नहीं रहता, ये सियासी बन जाता है। एक तरफ अरबों रुपए इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स, ब्यूटिफिकेशन मंसूबे, आला सतही सरकारी अखराजात, और दूसरी तरफ स्कूलों की हस्ता हालत, सेफ्टी इंस्पेक्शन का फुकदान, बच्चों की बुनियादी हिफाजत का निज़ाम कमज़ोर। ये तजाद एक सवाल पैदा करता है, क्या पंजाब और रियासत की तरजीहात में बच्चों की जान सबसे ऊपर है या नहीं? पंजाब में और अमूमी तौर पर पाकिस्तान में सूरत हाल सिर्फ इमारतों तक महदूद नहीं। अदादो शुमार के मुताबिक पंजाब में करोड़ों बच्चे स्कूल से अभी भी बाहर हैं। सरकारी स्कूलों में सहूलियात की कमी, असातिज़ा की कमी और गैर हाजिर निज़ाम, वालिदैन का एतमाद कम होना, इसका नतीजा क्या निकलता है? लोग प्राइवेट ट्यूशन सेंटर की तरफ जाते हैं और फिर यही गैर रेगुलेटेड ट्यूशन सेंटर्स खतरे की जगह बन जाते हैं। ये एक मुकम्मल चेन है, सरकारी नाकामी, प्राइवेट इन्हिसार, गैर महफूज निज़ाम, हादसात। यहाँ बहस जज्बाती नहीं, निज़ामी है। क्या जिम्मेदारी सिर्फ इमारत के मालिक की है, ट्यूशन सेंटर चलाने वालों की है, या फिर सूबाई हुकूमत, मरियम बीबी, बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटीज, महकमा तालीम और मजमूई पॉलिसी साजों की? सवाल ये भी है, जब एक ही तरह के वाकयात मुख्तलिफ शहरों में हो रहे हों तो क्या ये सिर्फ इनफरादी गफलत है या ये इंस्टीट्यूशनल फेलियर है? ये वीडियो किसी एक हुकूमत या एक वाक़े पर इल्ज़ाम लगाने के लिए नहीं, बल्कि एक बड़े सवाल को सामने रखने के लिए है। क्या हम हर हादसे के बाद सिर्फ अफसोस करेंगे या वाकई निज़ाम को बदलने की कोशिश करेंगे? क्योंकि अगर निज़ाम नहीं बदला तो कल किसी और शहर में, किसी और ट्यूशन सेंटर में फिर कोई और छत गिरेगी। अगर आप समझते हैं कि ये सिर्फ हादसा नहीं बल्कि निज़ामी मसला है, बल्कि इंतज़ामी मसला है, तो इस वीडियो को शेयर करें और बहस को आगे बढ़ाएं। इसके साथ इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।